इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 2 व्हाट इज़ अराउंड अस। तो इस लेसन में हमें बताया कि हमारे आसपास जो है क्या है। धनवीर वॉज roaming in the garden with his mother and while making a question arose in his mind, Dhanvir asked his mother, what is land made up of? Mother replied, do you see the sun every day? The sun too has a family which is known as the solar family. Our earth is one of the member of a solar family. तो यहाँ पे हमें बताया कि धनवीर जो है उसकी मदर के साथ जो है यहाँ पे गार्डन में जो है वह घूम रहा था एंड उसके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि मदर ये जो है लैंड किस तरह से बनी होगी। तो मदर ने रिप्लाई दिया कि सन जो है वो एवरीडे जो है आप हर रोज़ उसे देखते हो। तो इस तरह से सन जो है यह उसकी जो है सोलर फैमिली एक है। इसी तरह से हमारी अर्थ जो है वह सोलर फैमिली का एक मेंबर है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज that only the earth is among all the members of the solar family has got the suitable temperature, water and air sustain living beings। तो यहाँ पे बताया कि हमें यह जानकर जो है यहाँ पे यह सोचना होता है कि सोलर फैमिली में जो है काफ़ी सारे मेंबर्स है, उसमें से ओनली हमारी अर्थ ही एक ऐसी है जिसके पास जो है यहाँ पे ह्यूमंस लाइफ के लिए और लिविंग बींग्स के लिए जो यहाँ पे जो भी एटमॉस्फेयर होना चाहिए, टेम्परेचर, वाटर, एयर सस्टेन वगैरह जो है वह सब जो है सोलर फैमिली में ओनली अर्थ के पास ही जो है यह सारे जो है कंपोनेंट्स वगैरह है। जनरली इट इज़ बिलीव्ड दैट द पार्ट ऑफ अ सन विच हैज़ बीन द डिटैच्ड फ्रॉम द सन आफ्टर द कोलिशंस इज अर्थ। At the time of its origin, it was in the form of all the fireball. This fireball started to cool down slowly. तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि सामान्य रूप से जो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी सूर्य में से अलग हुई है। जब पृथ्वी का उद्भव हुआ तब वह जो एक आग के गोले के रूप में थी और धीरे धीरे जो है यह आग का गोला जो स्लोली जो है यह कूल डाउन होने लगा। मैनी एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ गॉट द ट्रांसफॉर्म into the liquid and the further into the soil form. During this process, the elements which got the transformed into solid are known as the lithosphere। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि इस फायरबॉल में से जो अलग अलग जो है ट्रांसफॉर्म होने लगे, कुछ लिक्विड फॉर्म में होने लगे, कुछ सॉलिड फॉर्म में होने लगे और जो सॉलिड फॉर्म में होने लगे उसे हम जो लिथोस्फीयर की तरह से जानते हैं। द एलिमेंट्स विच गॉट द ट्रांसफॉर्म इनटू द लिक्विड आर नोन एज द हाइड्रोस्फीयर। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो यहाँ पे एलिमेंट्स जो है यह यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में जो हुए ट्रांसफॉर्म उसे जो हम यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर की तरह से जानते हैं। द एलिमेंट्स विच ट्रांसफॉर्म इनटू द गैसेस कैम टू बी नोन एज द एटमोसफियर। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो है यहाँ पे गैसेस जो है उस अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुए जिसे हम एटमोसफियर की तरह जानते हैं। अबव ऑल द लिविंग वर्ल्ड विच इज़ डेवलप्ड ड्यू टू द लैंड वाटर एंड एयर कम टू बी डाउन नोन एज अ बायोस्फीयर। तो यहाँ पे हमें बताया कि जहाँ पर जो है ह्यूमंस के रहने की सारी फैसिलिटीज़ वगैरह हुई, पूरा एटमॉस्फेयर जहाँ क्रिएट हुआ उसे जो हम यहाँ पे बायोस्फीयर की तरह जाने जाते हैं। जहाँ पे एयर वाटर एंड लैंड जो है वो सब कुछ डेवलप हुआ उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। इन दिस वे द फोर स्फीयर्स ऑफ द इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ। यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, यहाँ पे हमें बताया गया है कि इस तरह से हमारे अर्थ पे जो है टोटली 4 जो है स्फीयर्स आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो आपको पिक्चर्स बताई गई है जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि जैसे जो लैंड फॉर्म में हुआ उसे जो है यहाँ पे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। एंड देन आफ्टर यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में हुआ उसे हम जो हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जैसे कि पानी वगैरह जो है वह सब कुछ। एंड देन आफ्टर यहाँ पे हमें आगे बताया गया है कि जो यहाँ पे गैसेस जो हुआ जो भी यहाँ पे लिक्विड्स वगैरह थे जो भी था अलग अलग हुआ और जो गैसेस ट्रांसफॉर्म हुआ उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। जहाँ पे लैंड भी हुआ जो है यहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर जो है तीनों का कॉम्बिनेशन जहाँ हुआ उसे हम जो है बायोस्फीयर कहते हैं। एंड लिविंग ह्यूमन्स जो है यहाँ पे रह सकते हैं। लिथोस्फीयर, तो आगे हमें लिथोस्फीयर के बारे में बताया गया है। द स्फीयर ऑफ विच वी लिव नोन एज द लिथोस्फीयर। तो यहाँ पे बताया कि हम जिस धरती पर रहते हैं उसे हम जो है लिथोस्फीयर की तरह जानते हैं। लिथो मीन्स द रॉक एंड द स्फीयर मीन्स द लेयर। तो लिथो का मीन्स होता है कि रॉक यानी कि पत्थर वगैरह जो है हमारे जो भी अर्थ है वो, और स्फीयर मीन्स जो लेयर है वो।
The upper layer of the earth is made of soil and the soil solid material like rocks. तो यहाँ पे हमें बताया कि जो यहाँ पे अर्थ के ऊपर की लेयर जो है वो सॉइल एंड जो सॉलिड मटेरियल से जैसे कि रॉक्स वगैरह जो उससे बनी हुई है. अप्रॉक्सीमेटली 29% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द लिथोस्फीयर. तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 29% हमारा जो अर्थ है वो यहाँ पे लिथोस्फीयर से जो सरफेस हुई है. दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर थिक. तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि यह जो लेयर है ये ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर जितनी थिक है. The thickness of the lithosphere is not the same everywhere on the earth. Similarly, their interior and the exterior do not have the identical and the physical features. तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि ये जो लिथोस्फीयर की थिकनेस ये जो है एवरीवेयर जो है अर्थ पे एक जैसी नहीं है. कहीं पर जो है ये काफ़ी इंटीरियर है यानी कि काफ़ी पतली है और कहीं पर जो काफ़ी एक्सटीरियर आई हुई है. तो इसे जो हम फिजिकल फीचर्स में आइडेंटिकल जो है नहीं कर सकते. इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ अ सब्सटेंस लाइक द सॉइल एंड रॉक्स. तो यहाँ पे हमें बताया कि हम उसे जो है सॉइल एंड रॉक्स में जो है जान सकते हैं. नेक्स्ट इज अ लैंड फॉर्म लाइक द माउंटेन्स प्लेटेस प्लेन्स एंड द वैली आर सीन ऑन द लिथोस्फीयर. तो लिथोस्फीयर पर हम जो है लैंड फॉर्म जैसे देख सकते हैं, माउंटेन्स जो है, प्लेटेस जो है, प्लेन्स वगैरह, वैली वगैरह जो है यह सब लिथोस्फीयर पे आए हुए हैं. द टेम्परेचर इंक्रीज एज वी मूव द टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. द मोल्टन रॉक्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर नोन एज द मैग्मा. तो पृथ्वी के गर्भ में रही हुई जो आग का गोला है उसे जो है यहाँ पे हम मैग्मा की तरह जानते हैं. देयर आर द मैनी गैसेस प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ विच राइज अप विद द प्रेशर एंड द हीट. तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि ऐसी काफ़ी सारी गैसेस जो प्रेजेंट में है मैनी इस तरह से ज़्यादा अर्थ में जो भी इंटीरियर गैसेस है उन पर जो प्रेशर होता है एंड हीट होता है जिसकी वजह से वह ऊपर की तरफ आती है. बट द प्रेशर ऑफ द रॉक्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वली स्ट्रॉन्ग. जो वो गैसेस का प्रेशर जो होता है, हीट जो होती है जिसकी वजह से वह ऊपर की तरफ आती है, बट ऊपर से रॉक का जो प्रेशर है वो भी जो है यहाँ पे सरफेस में अर्थ के इक्वली स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से अर्थ जो है फटती नहीं है. द बैलेंस बिटवीन द टू मेंटेन सो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट ब्रेक. ये दोनों के बीच जो है यहाँ पे बैलेंस मेंटेन होता है जिसकी वजह से अर्थ जो है वो ब्रेक नहीं होती है. When the balance between the two is not the maintained, the crust breaks and the volcano erupts. तो यहाँ पे हमें बताया है कि पृथ्वी के अंदर की गैसेस जो है उनका और पृथ्वी के ऊपर की रॉक्स जो है उन दोनों का सरफेस जो है यहाँ पे मेंटेन नहीं होता जिसकी वजह से अर्थ अगर ब्रेक होती है तो वॉल्केनो जो है वह होता है यानी कि ज्वालामुखी फटता है. नेक्स्ट इज अ मम्मी हाउ इज़ द लिथोस्फीयर यूजफुल टू अस. तो यहाँ पे क्या पूछता है धनवीन जो है वो कि मम्मी लिथोस्फीयर जो है वो हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है. वेयर कैन वी द कंस्ट्रक्ट आवर होम इफ द लिथोस्फीयर इज़ नॉट देयर. तो यहाँ पे वो पूछता है कि अगर लिथोस्फीयर नहीं होता तो हम हमारा घर जो है कहाँ बनाते. विदाउट लिथोस्फीयर हाउ कैन वी वाटर टू ड्रिंक द एग्रीकल्चर फॉर द फूड मिनरल फॉर द इंडस्ट्री एंड द फॉरेस्ट. ड्रॉ ए पिक्चर depicting of the details of observe you on lithosphere basis on our conservation. तो यहाँ पे हमें क्या पता है कि इस तरह से जो विदाउट लिथोस्फीयर के हम किस तरह से रहते हैं, पानी कहाँ से पीते, कहाँ से लेते, एग्रीकल्चर फूड वगैरह कहाँ से मिलता, हमें जो भी मिनरल्स इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है फॉरेस्ट वगैरह ये जो विदाउट लिथोस्फीयर ये सब कुछ कहाँ होता. तो इस तरह से आपको जो पिक्चर्स बनानी है लिथोस्फीयर की और उसके ऊपर से आपको जो है यह सोचना है कि हम उससे हमारी लिथोस्फीयर को किस तरह से कंजर्व करेंगे. नेक्स्ट इज़ अ हाइड्रोस्फीयर जो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे. थैंक यू सो मच.